हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में, जो इंडिया में वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं, ये सभी एग्जाम्स में गाइस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सच में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन 20 सवालों का जवाब आप देख कर दिखाइए, तो मैं जानूंगा आप कितनी कितनी स्टडी आप करते हो। अदरवाइज स्टूडेंट, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं 80% की, अगर ये वीडियोज में सीरीज चला रहा हूं साइंस की, अदरवाइज सभी वीडियो आपने देख ली, तो मैं गारंटी लेता हूं इंडिया के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में बैठ जाइए आप, 80% मार्क्स लाने का मैं गारंटी लेता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं तो। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, और इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, जो कि आपको उत्तर में यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन, क्या ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपको देने वाला हूँ, जो कि आपको कमेंट करके बताना है उसका आंसर। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप कितने में, जैसे 20 क्वेश्चन में पूछने वाला हूं, तो इसमें कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा आपका लेवल क्या है तैयारी का, और उसी के अनुसार मैं आपके लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप पे लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, कल का हमारा ये 16 नंबर का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऑफ द डे था एक्चुअली, यानी टांका सोल्डर है, किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और जस्ता का, सीसा और बिस्मिथ का। सीसा और जस्ता 2 बार यहाँ पर चला गया है। नेक्स्ट है सीसा और टीन का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट आंसर किए हैं, और मैंने बताया था ऑप्शन इसका डी सही होगा, यानी जो टांका होता है, सोल्डर होता है, वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। और मैंने ये भी बताया था इसमें कितनी परसेंटेज आपको मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 50% इसमें लेड होता है और 50% इसमें टीन होल मिला हुआ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, परसेंटेज की मात्रा भी। चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन है आज की, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी लग रहा होगा। देख सकते हैं NO ये हो ही नहीं सकता, SO2 तो हो ही नहीं सकता, CO हो सकता है, लेकिन CO तो कहाँ पे है, तो CO2 होगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो बदल देता है, यानी कौन सा यहाँ पे उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी के एग्जाम्स 2018 में जो एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर विद्युत जनरेटर। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी आंसर यहाँ पे लगे, तो फिर याद रहिएगा 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो बी आंसर सही होगा। विद्युत मोटर जो है वो हमारा विद्युत ऊर्जा को, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है क्या। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देख सकते हैं mv² तो हो ही नहीं सकता, mgh ये काइनेटिक ऊर्जा का होता है, यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा नहीं, ये आपका होता है स्थितिज ऊर्जा का, याद रखिएगा। और हमारा देख सकते हैं सी हाफ MB, तो हाफ MB होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी हाफ MB²। तो ये काफ़ी देख सकते हैं ऑप्शन कितनी कितनी मिली जुली दी हुई है। तो यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर इसे क्यों दिया गया है, ताकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हों और ये गलत करे। तो आपको गलत नहीं कर रहा, आप स्मार्ट बॉय हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी सही होगा, हाफ MB² जो है वो गतिज ऊर्जा का अब यहाँ पे फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। तो देख सकते हैं अधिकतर यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। प्रतिध्वनि जो होती है किसके कारण सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, या फिर ध्वनि तरंगों का अपवर्तन के कारण, या फिर ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण के कारण, या फिर अनुनाद के कारण। तो आपको यहाँ पे बताना है
तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आप कई बार जाते होंगे ऊंची पहाड़ से या फिर ऐसा एक वॉल होता है यानी दीवार होता है, उसके सामने अगर बात बोलते हैं कुछ भी आप वहाँ पे चिल्लाते हैं तो ये रिटर्न आ जाता है और प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यही कारण है ध्वनि का परावर्तन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल इसको परावर्तन हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आपको ये बताना है। कोई नहीं, यहाँ पे कुछ प्रभाव नहीं है, कोई नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी इजी क्वेश्चन है। तो गाइस याद रखिएगा, जब भी आप मान लीजिए ग्लास में आप प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं, पूरा पानी इसको भर लीजिएगा, अदरवाइज उसमें एक बर्फ डाल दीजिएगा। तो बर्फ डालने पे जो भी आपका उछला पानी होगा वो बचेगा, लेकिन जितना भी आपको बर्फ डालिएगा तो धीरे धीरे अगर पिघलता है तो पानी जो रहेगा बिल्कुल उतना ही पानी रहेगा। ये आपको याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। देख सकते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी होगा, असंख्य यानी कि अनंत। याद रखिएगा, 2 दर्पण आप ले सकते हैं और उसमें कोई भी एक बीच में जो है धातु का कोई भी एक गोला है, यानी कि बॉल ही में मान लीजिए बॉल भी रख सकते हैं, तो उसका जो परावर्तन होगा, आप जितने भी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो असंख्य प्रतिबिंब आप गिन नहीं सकते हैं। इसमें भी बनेंगे, उसके अंदर भी दिखाई देगा, फिर उसके अंदर भी दिखाई देगा, इधर वही मतलब वही रूल्स आपको चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर असंख्य प्रतिबिंब यानी कि अनगिनत प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सार्स यानी कि SARS एक बीमारी है, और बीमारी में जो अक्षर ए आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें निरूपित करता है, यानी क्या ए का क्या मीनिंग है? देख सकते हैं, एंड है, फिर अस्थमा है, फिर एंटी है या फिर एक्यूट है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा, एक्यूट। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभी पेंडेमिक आपको हो चुका है, कोरोना वायरस के कारण आपको पता है। तो इस तरह से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे वायरस, यहाँ पे बीमारी हैं, अक्सर पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस के भी मैं एक रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो सिंपली जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं, क्या बीमारी, नाम रखा गया, कहाँ कितनी, तो उसके डिटेल्स में वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, कुछ ही दिन में वो वीडियो आपकी अपलोड होगी, करंट अफेयर से रिलेटेड भी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक्यूट। तो इसका फुल नेम क्या है? तो गाइज इसका फुल नेम है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखिए, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो याद रखिएगा गाइज, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, यानी डिप्थेरिया बीमारी जो है वो किसको प्रभावित करती है? हमारा कौन सा जो अंग है डिप्थेरिया बीमारी होने के कारण ज़्यादा जो है इन्फेक्टिव होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आँख, यकृत, ये सब तो हो ही नहीं सकता, अग्नाशय भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, गला। गला जो होता है डिप्थेरिया के कारण जो है वो इन्फेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा होता है। एक्चुअली डिप्थेरिया होता है श्वसन नली, मतलब यहाँ पे श्वसन तंत्र से बीमारी जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव हमारा गला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, भार और प्रयास के बीच फलक्रम होता है, या फिर प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है, या फिर फलक्रम और भार के बीच प्रयास होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा क्या एलियन जैसा पूछ लिया, लेकिन गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सरल यांत्रिक जो होता है, लाभ वाले जो लीवर होते हैं, जो सरल यांत्रिक मतलब जनरल यांत्रिक होते हैं, उसमें उनमें से ऑप्शन इसका जो बी सही होगा, याद रखिएगा। और इसमें प्रयास और फलक्रम के बीच भार होगा। आप इसको याद नहीं, समझ नहीं सकते हैं तो इसको रट्टा मार लीजिए। आप देख सकते हैं, प्रयास और फलक्रम, यानी कि आपकी जो प्रयास होती है उसको फलक्रम के जो बीच होती है उसी को भार को यहाँ पे डिमोनेट करता है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जब लिफ्ट में, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार है वास्तविक भार से कम होता है, क्यों कम हो जाता है? तो जाहिर सी बात है, ये इजी भी क्वेश्चन है। जब ऊपर जब लिफ्ट जाएगी तो आदमी का जो भार है एक्चुअली कम होगा, क्योंकि जो उसकी चाल है वो ऊपर की ओर समृद्ध होती है, इसलिए ना, याद रखिएगा, उसकी चाल जो है ऊपर की ओर समरूप हो जाती है। यानी जब चल रहा है लिफ्ट तो इसकी जो चाल होगी ये भी ऊपर की ओर समरूप हो जाएगी, तो इसका जो वेट है वो औसत वेट जिसकी जितना होगी उसके कम हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सबको आना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि रेड। रेड का जो तरंग दैर्ध्य यानी लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसीलिए यदि आप देख सकते हैं वाहनों में, ट्रेन में या फिर रेड लाइट में, अदर क्या रेड लाइट का ही अधिकतर जो है वो प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0.001 मिलीमीटर। याद रखिएगा 0.001 मिलीमीटर जो इक्वल होता है 1 माइक्रोन के यहाँ पर सैमसम होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो जितने भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा सभी जो गैस हैं वो शून्य आयतन प्राप्त कब करते हैं, जिसमें से कितना तापक्रम इसको घटाया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 273 डिग्री सेल्सियस और -273 डिग्री भी सेल्सियस है, और कहीं कहीं -373 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी बच्चे इसमें जो है गलत कर जाते हैं और -373 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे सही करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर सही होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट है। -273 डिग्री सेल्सियस जब तापक्रम को घटाया जाता है तो हमारे जितने भी वायुमंडल जो सभी गैस हैं उसका जो शून्य आयतन प्राप्त कर लेते हैं। तो इतने याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, एसिड जो है वो बदलता है। एसिड क्या बदलता है, यानी एसिड जो अम्ल है वो किस में बदलता है, नीले को जो नीले को लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है, या फिर लिटमस का रंग जो नहीं बदलता है, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है गाइस। जो हमारा अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, और यहीं पर क्षार यानी बेसिक लग जाए, बेस लगा जाए तो बेस क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर भी चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता है वो घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या फिर कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा चीनी का जब घोल बनाइएगा तो उसमें तापक्रम बढ़ाने पर, यानी कि जब उसको गर्म करिएगा तो उसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर घटती है, ये भी बच्चे यहाँ पर सही करके आ जाते हैं। नहीं, तो यहाँ आंसर होगा जब उसकी तापक्रम बढ़ाई जाए तो चीनी की विलेयता यहाँ पर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो काफ़ी ये इजी भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कोक, कोयला, क्वास्ट कोला या फिर हीरा। तो कार्बन का जो हमारा सबसे शुद्धतम जो रूप है वो हीरा है। यहाँ पे कोयला मत करके आ जाइएगा, ये मिलावटी होता है। तो याद रखिएगा सबसे शुद्धतम रूप हमारा हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। जो कौन सा तत्व है, सभी कार्बनिक यौगिक है, हमारा जो भी मिश्रण है यौगिक है उसमें मौजूद होता है। तो कार्बन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इजी भी है, यहाँ पर नाम में ही छुपा है आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन जो है सभी कार्बन यौगिक में जो मौजूद रहता है। 34 क्वेश्चन है, कौन सी गैस का जो आवरण है सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सूर्य से जो पराबैंगनी जो किरणें निकलती है वो जो हमारे एक ओजोन लेयर होती है, ये परत होती है ओजोन लेयर की, वो हमारी प्रतिरक्षा यानी इसको अवशोषित करती है और हमारी रक्षा करती है। इसका ऑप्शन ये सही होगा, ओजोन लेयर यहाँ पर रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। चलिए आज का यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो समाप्त हो चुका है गाइस। तो जितने भी आपने मार्क्स यहाँ पे लाए हैं और जितने भी यहाँ पे आपको सही हुए वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको बताना है। जब मैं कल वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो बिल्कुल उसी तरह मैं आपको आंसर एक्चुअली दे दूँगा, लेकिन आपको आंसर यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना, आपको आता हो या ना आता हो। गलती ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा जो इंसान गलती कर सकता है वो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा गाइज। चलिए आज का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, मायोपिक आँख जो है वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो इसको आपको बताना है, जो हमारा मायोपिक जो आँख है किसके द्वारा ठीक की जा सकती है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। ये ऑप्शन आप जो इसमें से एक ऑप्शन सही है और आपको यहाँ पर बताना है।
तो होपफुली गाइस आपको वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जुड़ जाइए, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अभी 80% आप किसी भी यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ जाइए वनडे में, 80% मार्क्स आप ज़रूर आएगा साइंस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।